सोचिए, अगर सड़क पर रहने वाली एक मानसिक रूप से असहाय नाबालिग लड़की का अपहरण हो जाए और किसी की नजर ही न पड़े तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन एक होमगार्ड की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने सड़क पर रहने वाले और मानसिक रूप से असहाय बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर कैंट पुलिस स्टेशन एरिया के रेलवे स्टेशन रोड से रविवार सुबह एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा में सवार कुछ लोगों ने उसे जबरन बैठा लिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की योजना बना रहे थे और इसके लिए किसी सुनसान जगह की तलाश में थे, लेकिन इसी दौरान पास ही करमल रोड पर ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की नज़र उस ई रिक्शा पर पड़ गई। किशोरी की स्थिति संदिग्ध लगने पर होमगार्ड ने तुरंत ई रिक्शा को रुकवाया और शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। भीड़ और पुलिस की आहट देखकर आरोपी किशोरी को वहीं छोड़कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने मौके से नशे में धुत एक ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। समय रहते होमगार्ड की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर उस समय किसी की नजर नहीं पड़ती तो क्या होता। यही घटना हमें उस बड़े मुद्दे की तरफ ले जाती है जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। सड़क पर रहने वाले या कचरा बीनने वाले बच्चों की सुरक्षा। भारत में हर साल बच्चों के खिलाफ हजारों अपराध दर्ज होते हैं। इनका डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB अपने वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया में जारी करता है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार हर साल बच्चों के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या अपहरण और यौन अपराधों की होती है। ऐसे मामलों में अधिकतर कार्रवाई प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट के तहत की जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आती है। NCRB के डेटा में कचरा बीनने वाले बच्चों और बेघर या सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए अलग से कोई श्रेणी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे किसी बच्चे के साथ अपराध होता है तो वह सामान्य श्रेणी में दर्ज हो जाता है, यानी हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ कितने अपराध हो रहे हैं। बाल अधिकारों पर काम करने वाली संस्थाएं भी इस खतरे की ओर लगातार इशारा करती रही हैं। यूनिसेफ और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार बेघर, सड़क पर रहने वाले और मानसिक रूप से बीमार बच्चे यौन अपराधों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील समूह में आते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सुरक्षा की कमी। ऐसे बच्चों के पास अस्थायी घर या निगरानी नहीं होती। वे अक्सर सड़कों, रेलवे स्टेशनों या सुनसान जगहों के आसपास रहते और काम करते हैं। दूसरा कारण है मानसिक या शारीरिक असहायता। मानसिक रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग बच्चे कई बार खतरे की पहचान नहीं कर पाते और अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक अदृश्यता। समाज में इन बच्चों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगर वे गायब हो जाएं तो कई बार तुरंत खोज या शिकायत भी नहीं होती। और चौथा बड़ा कारण है रिपोर्टिंग की कमी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों में होने वाले कई अपराध पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे कारण है कानूनी जानकारी की कमी, पुलिस या सिस्टम का डर, पहचान पत्र का अभाव और सामाजिक दबाव। यही वजह है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वे वास्तविकता का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं। गोरखपुर की यह घटना सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि सबसे कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए अलग डेटा श्रेणी बनाई जाए, उनके लिए सुरक्षित आश्रय और पुनर्वास की व्यवस्था बढ़ाई जाए और समाज इन बच्चों को अदृश्य समझना बंद करे, क्योंकि जब तक इन बच्चों की समस्याओं को ठीक से दर्ज और समझा नहीं जाएगा तब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी मुश्किल होगा। गोरखपुर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। सड़क पर रहने वालों और असहाय बच्चों की सुरक्षा आज भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है, क्योंकि जब समाज किसी को अदृश्य मान लेता है तब अपराधियों के लिए सबसे आसान निशाना वही बन जाता है। मैं मुस्कान, सच के साथ, और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर।